हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग कि हिस्ट्री टेकिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये आपको सेकेंड ईयर एमबीबीएस में जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगने स्टार्ट होएगी तब से आपको लाइफ टाइम ये काम आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टेकिंग हम लोग करते क्यों हैं। हिस्ट्री टेकिंग हम इसलिए लेते हैं जैसे कुछ काफ़ी ज़्यादा ना माइनर डिसीज़ होते हैं, जैसे कोई पेशेंट ओपीडी में आया। अब हर पेशेंट के लिए तो आप उसका अल्ट्रासाउंड रेडियोग्राफी ये सब नहीं करवा सकते ना। तो एक तो हिस्ट्री टेकिंग से आप हम एक इनिशियल प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है, जिससे हम फर्दर प्रोसीड करें कि उसके क्या टेस्ट करवाने हैं। और सेकेंड इसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम हिस्ट्री टेकिंग से पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट आया ओपीडी में, उसका ना हाँ स्टमक फैट बढ़ता जा रहा है, और वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा। उसने वो जिम चला गया राइटिंग वो कम नहीं हो रहा। और काफ़ी टेंडर मतलब सॉलिड, मतलब कि ना काफ़ी ज़्यादा सॉलिड टेंडरनेस है स्टमक के ऊपर। एक दो तरह के स्टमक आप देखे होंगे, एक होगा काफ़ी सॉफ्ट, एक होता है टेंडर। तो हम उसके लिए यूएसजी करवाएंगे नहीं, हम उससे हिस्ट्री लेंगे। हमने हिस्ट्री ली, हमें पता चला कि वो अल्कोहल पीता है, वो क्रोनिक एल्कोहलिक है। तो उसे क्या होएगा, उसको फैटी लिवर डिजीज़ होएगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसकी वजह से उसका अल्कोहल इन्फ्लेम हो चुका है, जिसकी वजह से वो ऐसा बाहर से एक फैट की तरह लगता है कि स्टमक पे फैट है, बेली फैट है। तो इसलिए हिस्ट्री टेकिंग इम्पोर्टेंट होती है। हम डायरेक्टली किसी पेशेंट को हायर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेज सकते। तो अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग करते कैसे। तो हिस्ट्री टेकिंग का कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें अलग अलग हेडिंग के अंदर हिस्ट्री लेनी होती है। पहले आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हिस्ट्री के मेजर हेडिंग क्या क्या है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन हेडिंग में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम लोग वो लेते कैसे। सबसे पहला आता है हमारे पास डेमोग्राफिक डिटेल। अब डेमोग्राफिक डिटेल में आता क्या क्या है। डेमोग्राफिक डिटेल का मतलब होता है, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, एज क्या है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हो, एजुकेशन क्या है आपकी, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये हम क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ये हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमने सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल ले ली। अब उसका सेकंड चीज़ हम क्या लेंगे, चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट, अब चीफ कंप्लेंट क्या होता है, चीफ कंप्लेंट वो कंप्लेंट होती है जिसके लिए पर्सन ओपीडी में आया है। ये यहाँ पे ये चीज़ समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मान लो एक पेशेंट को क्या है, उसके ना रोज पैरों में ना दर्द रहता है, लेग पेन होता है, उसको रोज होता है, ठीक है, और उससे स्टमक पेन हुआ है 2 दिन पहले से। तो आप और पेशेंट आपको क्या लगता है, और पेशेंट आया है स्टमक पेन की वजह से, तो हमारी चीफ कंप्लेंट क्या होगी, लेग पेन या स्टमक पेन, ओनली स्टमक पेन। वो कंप्लेंट जिसकी वजह से पेशेंट को ओपीडी में आना पड़ा, दैट इज द चीफ कंप्लेंट। सिर्फ वही चीफ कंप्लेंट होगी। लेग पेन हो उसको या कोई और दिक्कत हो लेकिन वो ओपीडी में नहीं आया उसकी वजह से, तो चीफ कंप्लेंट में नहीं जाएगा। और चीफ कंप्लेंट का एक और फीचर होता है कि चीफ कंप्लेंट हमेशा पेशेंट की लैंग्वेज में होता है। अगर उसने कहा कि ना हाँ मेरे राइट साइड पे मेरे राइट साइड पे पेट में दर्द है, अब हमें पेट का मतलब हम एब्डोमेन लेके चलते हैं, इतना बेसिक चीज़ होता है। तो हम चीफ कंप्लेंट में क्या लिखेंगे, राइट साइड, नीचे या ऊपर, लोअर माना नीचे है, लोअर लो एब्डोमिनल पेन। हम ये नहीं लिखेंगे कि ना हाँ एपिगैस्ट्रिक में है या लंबार रीजन में है, इलियक राइट इलियक फोसा में, हम ये नहीं लिखेंगे। ये हमें पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है। अब थर्ड हमारा आता है HOPI। HOPI क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, मतलब कि जिस चीज़ के लिए ओपीडी में आया जो उसकी चीफ कंप्लेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इन द सेंस, इससे पहले एक चीफ कंप्लेंट में एक पॉइंट रह गया, हम हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं सारी चीज़ें।
मान लो उसको कोल्ड एंड कफ हुआ, कोल्ड कफ है फीवर है, उसे फीवर है, कफ है एंड उसका सोर थ्रोट है। फीवर उससे 5 दिन पहले आया, कफ उसकी 1 दिन पहले डेवलप हुई और सोर थ्रोट उसका 3 दिन पहले आया। तो सबसे पहले आएगा फीवर, फिर आएगा कफ, फिर आएगा सोर थ्रोट, फिर आएगा कफ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले आया उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। अब हम HOPI में, HOPI में क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, मतलब कि पेशेंट जिस चीज़ के लिए आया था उसकी हिस्ट्री क्या है। मतलब कि वो मान लो हमें फीवर की बात करें, फीवर क्या है 5 दिन पहले आया, ठीक है, ये तो होगी ड्यूरेशन, मतलब कि 5 दिन से वो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 4 चीज़ें आती है मेजर, ड्यूरेशन, ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड कोई भी एग्रीगेटिंग या फिर रिलैक्सिंग फैक्टर, और एक चीज़ आती है एसोसिएटेड फैक्टर। अब इसमें हम फीवर की बात करें, ड्यूरेशन 5 दिन पहले आया, ऑनसेट मतलब कि ना एकदम से डेवलप हो गया, इंसिडियस, फीवर ज़्यादातर इंसिडियस ही होता है, ठीक है। और इसमें मतलब टाइप कैसा है, लो ग्रेड हाई ग्रेड ऐसे अलग अलग हो सकता है। प्रोग्रेशन मतलब कि पहले दिन मान लो किसी को एब्डोमेन या किसी को हर्निया था, तो उसका प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो, वो पहले कहेगा पहले ही छोटा मास था, स्मॉल लम्प था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो वो होता है प्रोग्रेशन। मतलब ड्यूरेशन कितने टाइम पहले आया, ऑनसेट कैसे हुआ, एकदम से हुआ या धीरे धीरे, कोई किसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है तो एकदम से दर्द होना शुरू हुआ इतना ही शार्प जैसे आज है, पहले भी इतना होता था, या फिर हाँ हाँ एकदम से हुआ या धीरे धीरे दर्द होना शुरू हुआ। प्रोग्रेशन मतलब पहले कम होता था अब ज़्यादा हो रहा है, या पहले ज़्यादा हो रहा था अब कम हो रहा है। एग्रीगेटिव फैक्टर मान लें किसी को पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है, वो कोई स्पाइसी फूड खाता है तो वो उसे और ज़्यादा दर्द होता है, तो वो होता है एग्रीगेटिव फैक्टर। रिलैक्सिंग फैक्टर लाइक वो मेडिकेशन ले रहा है कोई, तो उससे रिलैक्सेशन हो रहा है। एसोसिएटिव फैक्टर मान लो उसको कोई दिक्कत है, तो मान लो हर्निया है, एग्रीगेटिव फैक्टर कफ पे हर्निया बढ़ता है, रिलैक्सिंग लेटनेस है। एसोसिएटिव फैक्टर मान लो किसी को ना हाँ वो है बदहजमी है या चेस्ट बर्न हो रहा है, GERD है, उसके साथ साथ उसे वोमिटिंग भी आ रही है, तो उसका एसोसिएटिव फैक्टर हो गया, HOPI हो गया। उसके बाद फोर्थ आता हमारे पास पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में क्या आता है, मान लो उसे कोई दिक्कत हुई है, वो दिक्कत सेम दिक्कत उसको पास्ट में कभी हुई है, मतलब कि अगर वो हर्निया के वजह से आया है, ऐसी हर्निया वाली दिक्कत उसे पहले कभी हुई है, या फिर उसके ना हाँ CSOM है, मतलब कि कान में से उसके फ्लूइड निकल रहा है 1 साल पहले से। तो हमने पूछा क्या कभी बचपन में या उसके बाद कभी आपको ये दिक्कत पहले कभी हुई है, उसने कहा हाँ, मतलब कि उसके पास हिस्ट्री ऐसी है कि पहले ये चीज़ हो रखी है, तो पास हिस्ट्री में ये आता है। फिर उसके बाद हम लोग 5th पॉइंट पे हमारे पास आता है पर्सनल हिस्ट्री। अब पर्सनल हिस्ट्री क्या होती है, पर्सनल हिस्ट्री मान लो उस और पास हिस्ट्री में जैसे कोई सर्जरी हो वो भी आती है, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आता है कि ना उसे भूख सही लग रही है नहीं लग रही, एपिटाइट उसकी सही है नहीं है, स्लीप सही आ रही है नहीं है, बाउल मूवमेंट सही है या नहीं है, यूरिनेशन सही से हो रही है नहीं हो रही है, उसके साथ कोई इन सब चीज़ों कोई एसोसिएटेड फैक्टर तो नहीं, जैसे ना बर्निंग मिक्चुरेशन तो नहीं हो रही, ठीक है, उसको कोई एडिक्शन तो नहीं है अल्कोहल का, सिगरेट का, टोबैको का, किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं है उसको, ठीक है। तो ये सब आती है पर्सनल हिस्ट्री में। फिर आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे डिसीज़ होता है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसका ना फैमिलियन कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है कि अगर ये चीज़ फैमिली में है तो उस वजह से भी इसको ये चीज़ हो सकती है। मान लो एक हमारे पास हाइपरटेंशन का केस आया, हमें पता नहीं है क्यों हुआ, इडियोपैथिक अभी तक, ठीक है, लेकिन हमने उससे पूछा कि आपकी फैमिली में है, उसने कहा हाँ मेरे मैटरनल साइड भी है पैटर्नल साइड भी है, मेरे फादर मदर दोनों को हाइपरटेंशन है, तो मतलब कि इसकी फैमिलियल हिस्ट्री है, मतलब कि हाँ, और इसको होने के चांसेस ज़्यादा थे और उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि इसको हो गया बहुत जल्दी, तो इसलिए कि फैमिली में कोई डिसीज़ जैसे कि TB वगैरह तो नहीं है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, कोई ऐसी फैमिली में डिसीज़ तो नहीं है,
मेजर हम यही चीज़ पूछते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, टीबी, लेप्रोसी भी पूछ लेते हैं, ये सब पूछते हैं। उसके बाद 7th में आता है, हमने पर्सनल हिस्ट्री ले ली, फैमिली हिस्ट्री ले ली। अब हम उसकी अब ये तो हर एक में लेना ही लेना है जो अभी तक मैंने बताया। इसके एडिशनल कुछ हिस्ट्रीज होती है, जैसे कि हम लोग पूछते हैं एक मेडिकेशन या फिर मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कि कोई वो मेडिसिन तो नहीं रहा, मान लो थायराइड की उसे दिक्कत है, वो थायराइड की रोज़ टैबलेट लेता है। हाँ, वो किसी और कंप्लेंट की वजह से आया, तो हम ये देखेंगे कि जो वो टैबलेट ले रहा है उसके साथ जो हम दे रहे हैं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्या पता उसके वजह से थायराइड की जो ड्रग वो ले रहा है उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो। तो ये सब होता है। अब उसके अगली चीज़ क्या आती है, जो हम जैसे कि अगर हम लोग स्पेसिफिक ज़्यादातर ये पीएसएम में लेते हैं, अगर पीएसएम सब्जेक्ट है तो एक तो डाइटरी हिस्ट्री लेनी होती है कि वो दिन में कितना खाना खा रहा है। ये हम 24 आवर रिकॉल मेथड पे लेते हैं कि कल सुबह शाम दोपहर उसने क्या खाया, तो वो लिखते हैं, उसकी कैलोरी निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो मैल नरिश्ड है या ये मैल नरिश्ड है, या फिर ये ना ओवर कार्ब ले रहा है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है उसमें ये। और एक ये काम आती है डाइटरी हिस्ट्री, हाँ, ऑप्शन गाइनी में ओबीजीवाई के अंदर, उसके अंदर स्पेशली जो कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है, कि अगर वो सही से खाना खा रही है या नहीं खा रही। अगर वो अच्छे से खाना नहीं खाएगी तो वेट गेन नहीं होएगा, तो बच्चे का वेट गेन नहीं होगा, जिससे उससे स्मॉल बेबी या फिर हाँ प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है डाइटरी हिस्ट्री। एक पीएसएम में काफ़ी स्पेसिफिक है, सिर्फ पीएसएम में लेते हैं, और कहीं पे लेते हैं इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में क्या आता है, सराउंडिंग, जैसे कि फिजिकल, इसके 3 चीज़ होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। ये सिर्फ लेनी है पीएसएम ओनली। फिजिकल में हमारे पास आता है, मान लो घर जिस घर में रह रहे कच्चा है पक्का है, बाहर की गली कच्ची है पक्की है, उससे में सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है उस जगह का। ठीक है, और कितने कमरे हैं क्या है। बायोलॉजिकल में कि कहीं पे ना हाँ मॉस्किटो के लिए या फिर हाउस फ्लाई के लिए ब्रीदिंग साइट तो नहीं है। ठीक है, कहीं पे आसपास ओपन डंपिंग एरिया तो नहीं जहाँ पे मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा होती है। और सोशल कि उसका ना हाँ घर में एक दूसरे के साथ बर्ताव या फिर कनेक्शन कैसा है, जो बाहर कम्युनिटी है उसके साथ उसका कैसा कनेक्शन है, तो ये इन्वायरमेंटल में आता है। ठीक है, एक हिस्ट्री होती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम 2 जगह लेते हैं, एक तो ओबीजीवाई में लेते हैं। ओबीजीवाई में क्यों लेते हैं, उसने टेटनस का इंजेक्शन लगाया है या नहीं लगाया, इस चीज़ को लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं पीडिया के अंदर, पीडिया के अंदर अंडर 5 स्पेसिफिक कि उसकी इम्यूनाइजेशन पूरी हुई है या नहीं हुई, तो उसमें लेते हैं। डाइटरी हिस्ट्री हम लोग पीडिया में भी ले सकते हैं अगर बच्चा मेलनरिश्ड है तो। ठीक है, मेजर यही होती है। एक होती है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जो कि फीमेल जेंडर में ही लेंगे ऑफ कोर्स। किस किस में लेंगे, अगर फीमेल जो आई है चाहे वो मेडिसिन ओपीडी में आई है, उसे गायनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें लेंगे, गायनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें लेंगे। या फिर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, ओबीजीवाई के अंदर हर केस के अंदर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी ही लेनी है। ठीक है, और पीडिया के अंदर ले सकते हैं मदर के लिए अगर कोई दिक्कत इस वजह से आई, लेकिन पीडिया के अंदर हम जनरल लेते नहीं हैं, तो पीडिया हटा दो, वो काफ़ी एडवांस पे चला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में गायनी के अंदर लेनी है और ओबीजीवाई के अंदर तो लेनी ही लेनी है। और मेडिसिन के अंदर कोई गायनी का केस आए तो। और एक होती है ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री। ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री किसमें लगता है, कोई मदर आई है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, जितने ट्राइमेस्टर उसके हो चुके हैं, क्योंकि हर एक ट्राइमेस्टर को स्पेसिफिक चीज़ें होती है, एक तरह से स्पेसिफिक माइलस्टोन्स होते हैं जो अचीव होने ज़रूरी है फॉर हेल्दी डिलीवरी के लिए, और जो बर्थ हो वो हेल्दी बेबी को है, तो वो हम देखने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, वो लेते हुए हम आगे पढ़ेंगे। ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री और हम किस में ले सकते हैं, ये एक तो ओबीजीवाई के अंदर, ओबीजीवाई के अंदर में प्रेग्नेंट लेडी हो गई,
एक हम लोग ट्राइमेस्टर हिस्ट्री लेते हैं पीडिया के अंदर, जिसके अंदर जो बच्चा इन्फेंट हो मान लो, तो हम लेते हैं कि प्रेगनेंसी, इसमें अंदर हम ओवरव्यू लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी तीनों ट्राइमेस्टर में। एक होता है बर्थ हिस्ट्री, ये हम लेते हैं गाइनियन पीडिया के अंदर। पीडिया इसमें क्या क्या होता है, बर्थ हिस्ट्री के अंदर जो प्रीवियस बर्थ हुआ था, या जो गाइनी के अंदर हम प्रीवियस बर्थ हिस्ट्री लेते हैं, फिर इस बच्चे की जो अभी इसका हम केस ले रहे हैं उसके ऊपर होता है। इसमें हम क्या पूछते हैं कि जब बर्थ हुआ था कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी बर्थ में, मतलब कि ना वेजाइनल था या फिर सिजेरियन सेक्शन था, उसके बाद हाँ बर्थ के टाइम बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं थी, माँ में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, डिलीवरी के बाद जस्ट कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी। ये तो ये मोटी मोटी हिस्ट्री है जो हम हर एक केस में लेते हैं। जो लेकिन जो पहले 6 पॉइंट है वो तो हर एक में लेने ही लेने हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से आप ले रहे हो, ये चीज़ तो लेनी ही लेनी है। तो ये हिस्ट्री है। उसके बाद हम जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्यों लेते हैं, उन सब की बात करेंगे। और उसके बाद हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक केस ऐसा आए, मतलब एक केस की मैं हिस्ट्री लूँ और वो हिस्ट्री आपको बताऊं कि हिस्ट्री में हमने क्या क्या पूछा, क्यों पूछा, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स थे जिसकी वजह से हमने क्लास में प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाया कि ये चीज़ ये हो सकती है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हाँ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा माफ़ करना, लेकिन आई होप फ्यूचर में इम्प्रूव हो जाए, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ या फिर पीपीटी की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करूँ।